दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल मैंने रेलवे पर एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार रेलवे में लूट हो रही है। इसी कड़ी में एक अगला जो है वीडियो मैं आज बना रहा हूँ कि नई दिल्ली से सहारनपुर की ओर एक ट्रेन चलती है। करीब 6:45 का टाइम है रात का उसका। वो पैसेंजर ट्रेन थी अभी तक, लेकिन मोदी निजाम ने उस ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन का दर्जा दे दिया गया है। अब ये एक्सप्रेस ट्रेन होने से क्या एक्सप्रेस हो गई? नहीं, ये पैसेंजर ही है, हर स्टेशन पर रुकती है, लेकिन किराया एक्सप्रेस का लिया जाता है। तो अब आप देखिए कि गाड़ी पैसेंजर है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया एक्सप्रेस का और किराया एक्सप्रेस का लिया जा रहा है। यानी कि 45 रुपये जो पैसेंजर का किराया था वो ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर एक्सप्रेस का किराया 75 रुपया नई दिल्ली से सहारनपुर का लिया जाता है। तो इसी हिसाब से हर तरफ लूट मची हुई है। हमारी सरकार गरीबी ख़त्म कर रही है। अब गरीबी कैसे ख़त्म होगी? गरीबी तो हमारे देश में सदियों से रही है। जब अंग्रेज थे तब भी गरीबी थी, जब मुगल थे तब भी गरीबी थी, और उससे पहले मुगल से पहले जो भी शासन रहा है तब भी गरीबी थी। हमारे देश में गरीबी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसको ख़त्म करने का ईमानदारी पूर्ण प्रयास कभी किया ही नहीं गया। हाँ अब आप देखिए आज के टाइम में गरीबी कैसे ख़त्म की जा रही है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। अब इस अनाज के बदौलत वो जिंदा है, यानी कि इस कदर गरीब है कि सरकार के 5 किलो अनाज पर जिंदा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो आई थी ये कह कर आई थी कि देश में बहुत गरीबी है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन क्या गरीबी हटी? नहीं हटी। तो अब हम लाए हैं ऐसा डिजाइन कि गरीबी रहेगी ही नहीं। कहाँ रहेगी गरीबी? इंदिरा गांधी ने कम प्रयास नहीं किया गरीबी हटाने का। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो है लोगों को बहुत सुविधा हुई, लोन लेने की सुविधा हुई, अपने कारोबार को बढ़ाने की सुविधा हुई। लेकिन उससे पहले तो ऐसा नहीं था। प्रीवी पर्स ख़त्म किया गया। जो राजा महाराजा थे और जिनसे ये पैक्ट हुआ था कि हम जब तक हैं तब तक हमें सरकार वजीफ़ा देती रहेगी, जिसको प्रीवी पर्स नाम दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको हटाया। तो कम प्रयास नहीं हुए हैं और लोगों का जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा हुआ है पहले के मुकाबले में। लेकिन क्या अब गरीबी हट गई है? भाजपा के शासन में, मोदी के शासन में क्या गरीबी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, लोगों को झुनझुना दिया जाता है और सरकार
जो है भारतीय जनता पार्टी की कायम है। तो दोस्तों, गरीबी हटाओ या ना हटाओ, लेकिन गरीबों को तो हटा दो, गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब तक गरीब नहीं हटेंगे तब तक गरीबी नहीं खत्म होगी। और इसका सबसे सुंदर तरीका, नायाब तरीका हमारे मोदी जी ने ये ढूंढा है कि अब हम किसी गरीब को नहीं रहने देंगे देश में। 5 किलो अनाज तो देंगे ही, और 5 किलो अनाज से जब वो जिंदा रहेगा तो फिर गरीब कहाँ रहेगा। तो इसी तरह से हर चीज़ मॉडिफाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि देश में बहुत ही ये जो है नई नई सड़कें बन रही हैं। अब जो नई सड़कें बन रही हैं तो ये कैसे बन रही हैं? ये गरीब के लिए नहीं बन रही है, अमीरों के लिए बन रही है, जिनके पास कारें हैं जो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल सके। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? अमीरों को हो रहा है। और इसके अलावा हमारे अडानी जी को हो रहा है, क्योंकि सड़कें बनाने का ठेका तो अडानी के पास ही है। और अडानी के पास आने के बाद में जो सड़क पहले 18 करोड़ में बन जाती थी 1 किलोमीटर, वो अब 250 करोड़ रुपए में बन रही है। तो ये है पैमाना हमारी मोदी सरकार का। यानी कि अगर एक आदमी बढ़ रहा है तो अमीरी बढ़ रही है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। उसकी बदौलत ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी जीडीपी बढ़ रही है, और इस जीडीपी की वजह से देश तरक्की कर रहा है। तो आप समझें कि क्या वास्तविक तरक्की है। जय भीम, नमो बुद्धाय।